नमस्कार दोस्तों, एनटीवी बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसकी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाल रही है, वहीं भागलपुर में बीजेपी के नेता दही चूड़ा पार्टी कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोसी स्नातक के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर नीतीश कुमार यादव से इसके मायने क्या हैं। बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दही चूड़ा का भोज जो है भागलपुर लोकसभा में हुआ, इसका कोई राजनीतिक मायने हमारे दृष्टिकोण से नहीं है। दही चूड़ा का भोज तो धार्मिक रूप से 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन दिया जाता है, लेकिन अब एक कहावत है ना, इल गॉट इट स्पेंड। नाजायज़ पैसा आता है तो नाजायज़ तरीके से खर्च भी होता है। तो दही चूड़ा का भोज खिला के ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो भोज दे के तो कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। यहाँ तो हुआ कि दही चूड़ा खाओ, इनके यादव का गुण गाओ, यही है। और इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है, ना ही इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। क्या आपको लगता है कि 2024 में एनके यादव, जो अभी एमएलसी है कोसी स्नातक के, अपनी दावेदारी ठोकेंगे और इसमें वह कहाँ तक सफल होंगे? देखिए, वो फील गुड के शिकार हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भाजपा के ही एक विधायक जो सचेतक भी रह चुके हैं, इंजीनियर शैलेंद्र जी, वो 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर भाषण दे रहे थे, जिसका कि मैं क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई कमल लेके आएगा तो वो सैयद शहनवाज हुसैन जी होंगे, भागलपुर से। तो उनके पार्टी में तो खुद रोज़ रोज़ नेता बयान दे रहे हैं। इनका कौन सा गिनती किस नंबर पे हैं ये टिकट के दावेदारों में, ये तो पता ही नहीं चलता है। जनता ने तो इनको एक बार मौका दे के देखा, एमएलसी बनाया। इनको काम करके दिखाना चाहिए ताकि जनता खुद कहे कि हमको एमपी बनाने के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत है। लेकिन ये तो टेस्टेड आदमी है, ये तो जनता का कोई काम ही नहीं करते हैं, ये तो अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलितों से पैसा ऐंठते रहते हैं। तो इस तरह से राजनीति का जो व्यवसायीकरण इन्होंने किया है, उस पर ये अगर उम्मीद करते हैं कि इसको देख के लोग इनको टिकट दे देंगे, तो भाजपा को समझने में इनको अभी बहुत टाइम लगेगा। एनके यादव जनता की बहुत सेवा करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, नाई का व्यवसाय है बाल काटना, पंडित का व्यवसाय है पूजा कराना, तो डॉक्टर का व्यवसाय है पेशेंट देखना। तो जब ये व्यवसाय करते हैं तो उसमें सेवा का कहाँ बात आ रहा है? सेवा तो तब ना होता कि जब ये फीस नहीं लेते, गरीब गुरबों का एक दिन मुफ्त में इलाज करते, कहीं कैंप लगाते। तो ये इस तरह का कार्य तो कहीं होता नहीं है। यह तो मनमाना फीस वसूलते हैं, गरीब गुरबों का शोषण करते हैं। तो सेवा भावना तो कहीं है ही नहीं। और इनको जो भ्रम है कि हमने सेवा बहुत दिन से किया है जनता का, तो एक बार तो लोकसभा चुनाव लड़के इन्होंने देख ही लिया है कितना वोट आया है, कितना लोगों ने इनको सेवा का फल दिया है। ये तो फिसड्डी थे वोट में, 1000 वोट भी। लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए एनके यादव ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये अपना फंड का बंदरबांट करते हैं, फंड को बेचते हैं। आज तक इन्होंने जो वादा किया था, एक भी वादा ये बता दें कि हमने पूरा किया है। स्नातकों की मांग को, शिक्षकों की मांग को सदन के पटल पर रखने का काम किया हो, तो हमको भी लगेगा कि भाई एक जनप्रतिनिधि सेवा भाव से काम कर रहे हैं। लेकिन इनका सेवा भाव हम चुनौती देते हैं, एक भी सेवा भाव का ये प्रमाण दे दें तो हम मान लेंगे कि भाई ये सेवा भी करते हैं। भागलपुर से लोकसभा के लिए कई दावेदार दिख रहे हैं। एक और एनके यादव तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंजीनियर शैलेंद्र जो बीरपुर के विधायक हैं, वो शहनवाज हुसैन की बात कर रहे हैं। ये क्या माजरा है? ये बिल्कुल साफ माजरा है। अगर शैलेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं तो सम्मानित विधायक हैं, उनकी बातों में दम होगा, जिम्मेदारी के साथ बोल रहे होंगे। हमारे पास भी एक वीडियो क्लिप है जिसको कि मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए, जिसमें कि वो साफ कह रहे हैं कि अगर कोई कमल लेके आएगा तो शहनवाज हुसैन ही होंगे।
तो ये तो इनके यादव भागलपुर से, ये तो इनके यादव को अब सोचना पड़ेगा ना कि उनके तरफ से कौन बोल रहे हैं। शाहनवाज जी की तरफ से तो शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, भागलपुर के बीरपुर से विधायक हैं, आप इनको सुनिए ज़रा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आपने सुना ही कि शैलेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं। तो एनके यादव जी का हाल है क्या कि कहावत है कि नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो नया नया नेता जो है ये अफवाह मास्टर है। ये कह देंगे कि राजद से भी हमको टिकट मिल रहा है, भाजपा वाले को बोल देते हैं भाजपा से टिकट मिल रहा है। एनके यादव को खुद पता नहीं है कि ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये जो सपना देख रहे हैं एमपी बनने का, तो ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये भाजपा को अभी सही से पहचान नहीं पाया है। ये राजद के लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि आप हमारे साथ में आइए, हमको सपोर्ट कीजिए, हम टिकट लेके आ रहे हैं। जब राजद में है ही नहीं तो इनको ये सब बोलने का, कहने का क्या ज़रूरत पड़ जाता है। ये अफवाह मास्टर है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करते रहेंगे और इनको टिकट उकट मिलने वाला नहीं है। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है और आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 2024 के लोकसभा में हमारे दल का जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। मेरी तैयारी तो 2026 में एमएलसी चुनाव लड़ने का ही है। और हमारा और एनके यादव का तुलना तो हो ही नहीं सकता है। एक जनरेशन का गैप है, हम तो उनके बेटा बेटी के उम्र का है। ये तो एक राजनीतिक रूप से जो है हम लोग एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा में हैं। वो गॉडसे के समर्थक हैं और हम लोग गांधीवादी लोग हैं। वो नागपुर और आरएसएस द्वारा संचालित होने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग लालूवादी व्यक्ति हैं, लालू जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारा और उनका तो कोई समानता ही नहीं है। वो पैसा गरीब गुरबा दलित अकलियत पिछड़ों से पैसा उगाते रहते हैं और हम लोग जो है दलित गुरबों पिछड़ों के बीच जो है अपना समय और सेवा देते रहते हैं। तो दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों का धारा अलग है। और जब से पिछला चुनाव एमएलसी का हुआ है और जो परिणाम को उन्होंने देखा है नज़दीक से काउंटिंग हॉल में, उसके बाद से वो इतने दहशत में है कि वो मैदान छोड़कर भागना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भागलपुर में भी सरगर्मी तेज हो गई है। इसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं एनटीवी बिहार झारखंड अजीत भारती, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो।